हेलो। हेलो। सत साहेब सुलेखा बहन। सत साहेब बहन जी, सत साहेब कैसे हो बहन? जय हो बंदी छोड़ की। हाँ ठीक है कहाँ बहन, से दया बोल है रहे हो मालिक बहन? की। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली नरेला से। अच्छा, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुशीला नाम है सुलेखा। सुशीला बहन जी। अच्छा हाँ अच्छा, जी। आपने एक दो बार पहले भी बात की थी। हाँ जी बहन हाँ जी, हाँ हाँ कैसे हो हाँ। बहन जी? बस बढ़िया। हाँ दीदी अपनी बताओ। बस मालिक की दया है, ठीक बस ठाक। थोड़ी सी वही बात है, बेचैनी सी हो रखी है, पता नहीं क्यों हो रखी है। क्या बात बहन जी, बेचैनी कैसे होगी? ये मालिक के बच्चे हैं आप अपन तो। नहीं गए उधर, ये कि जयपुर में ये साध संगति थी, आप गए नहीं। जयपुर जयपुर में सवाई माधोपुर में थी क्या? पता नहीं, नाम तो नहीं पता। संडे को, संडे सांगानेर वाले दिन थी। सांगानेर सांगानेर में, हाँ ऐसा, सांगानेर में। हाँ ऐसा ही कुछ नाम अच्छा था। अच्छा बहन जी, मैं तो हाँ थोड़ा सा राजस्थान वाले भक्तों से थोड़ा कम ही वो करती हूँ, बच ही रही हूँ अभी अब वही थोड़ा बात सा। है ना सुलेखा बहन, मैं तो एक तो नई नई जुड़ी हूँ, जी बहन। और फिर ये चाव सा चढ़ गया कि भाई नई नई जुड़ी हूँ, एक आध साध संगति मिल जाए तो भाई कर जी, ले अटेंड अपनी। तो आप गए थे मैं वहाँ तो पे? गई तो थी, बस पर कुछ अच्छा नहीं लगा अच्छा, जाके भी। क्या हुआ? क्या हुआ बस क्या बताऊँ मैं, उधर वो मेरे को लग क्या रहा था, बिल्कुल वो पवन भाई के खिलाफ थे सारे सारे अच्छा, भगत। कौन कौन हाँ भगत भाई थे वहाँ पे? उधर कजोड़ भी थे, और वो दो तीन और, मैंने उनके नाम तो मैं नहीं जानती। एक तो वो दोनों मियाँ बीबी तो वही हो गए जिनके घर में साथ जंगती थी। मनोज भाई थे क्या वो, जिनके घर साथ संगति थी? नाम तो मनोज ही उनका बता नहीं रहे पता थे। मेरे को। जैसे जिसके घर में साथ जंगती थी वो अक्सर वो पवन भाई के साथ में वो हाँ, थोड़े वीडियो में भी सांवले करी। से हैं। अच्छा। और और भी थे चार पांच भगत, एक लंबे लंबे से हैं, थोड़े नाथू हट्टे भाई जी। कट्टे से। वो मुंह में तो उनके दांत से थोड़े से। हाँ, नाथू वो भाई जी हैं सावंत वो। सावंत देव वाले भगत भी गए हुए थे, सावंत देव वाले। अच्छा, सुरेश भगत जी भी गए हुए थे। हम्म। अच्छा अच्छा। बस वही गए। हम्म। ये दिल्ली वाले भक्तों के साथ चली गई मैं तो, मेरे को तो देखो पता नहीं था बहन। अच्छा अच्छा। चले गए तो उधर गए तो सारा काम हुआ। हम्म। हुआ तो बस जैसे ही भंडारा लिया और मालिक को भोग लगाया, हम्म। तो बाद में उन्होंने उनसे, मैंने उसकी औरत से पूछा, औरत मेरे को तो नहीं पता था वो भाई वही औरत है जिसके घर में साथ संगति है। मैं तो अच्छा। एक आम जैसे भाई मैं साथ संगति में गई ऐसे ही मैं बात कर रही थी। वहाँ हम्म। ये भी कोई बहन आई हुई होगी, तो हम्म। जैसे वो भोग लगाने के बाद सेवा में लगी मैं, तो हम्म। रोटियां पूरियां बना रहे थे, तो उधर मैं उसको बोलने लगी, माँ बहन पवन भगत जी आएंगे? तो हम्म। बोली नहीं वो तो नहीं आएंगे, वो तो हमने फोन किया था तो वो बोल रहे थे मैंने गाड़ी बेची है, मैं उसके उसमें बिजी हूँ, और हम्म। आप कल फोन करते तो मैं आ जाता। तो अच्छा। क्या नाम है फिर मैं फिर कुछ नहीं बोली। फिर वो बोली कि क्या नाम है, फिर हमने कजोड़ भगत जी के पास फोन किए, और कजोड़ भगत जी ने हमारे फोन नंबरों से तो फोन उठाया नहीं, फिर हम्म। किसी और के फोन से फोन किया तो तब उन्होंने फोन उठाया। हम बोले उसको अब भाई पवन भगत जी नहीं आ रहे, आप आ जाओ। हम्म। फिर कजोड़ भगत जी आए, फिर मैं बोली दीदी कजोड़ भगत तो पूरे काल प्रेरित हो चुके हैं, ये सारे ग्रुपों में जो लेफ्ट हो रखे हैं, ये तो आप जैसे मेरे जैसे आप जैसे कई भक्तों के नंबर जो पर्सनल ले रहे हैं ना, उनके पास माँ ये ऊट पटांग भ्रमित करने वाले मैसेज भेजते रहे हैं। जी बहन जी, मेरे ये को तो भी भेज रहे थे, मैंने भी उनको ब्लॉक कर दिया। मैं ये बोली ये सभी तो को फिर भेज रहे हैं। पूरे काल प्रेरित हो चुके हैं, ये पवन भाई के सरासर खिलाफ है। माँ इनके मैसेज भी बता रहे हैं, और इनका आओ भाव सब कुछ से महसूस हो रहा है, पता चल रहा है सरेआम। हम्म। फिर मैं बोली बहन हम अपने घर परिवार वालों को तो, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को तो हम लड़ लड़ के मर रहे हैं इस परमात्मा के लिए। भाई हमने हम्म। परमात्मा मिल गया, हमने कुछ ना लेना देना था से। जी। और माँ फिर हमने इन भक्ता तक ये लेना जो काल प्रेरित हो रहे हैं। जी। तो वो कुछ नहीं बोली सुलेखा बहन, वो सुनती रही मेरी बात, वो कुछ नहीं बोली मेरे को। फिर बोली जल्दी जल्दी भंडारा ले लो, फिर भंडारा ले लिया, बैठ गए हम्म। भोग लगा के भंडारा करके बैठ गए। हम्म। उन्होंने फिर एलईडी में वो सत्संग चला दिया मालिक अच्छा। का, परमात्मा का। वो 2-3 घंटे सुन लिया, फिर वो जैसे बीच में वो दूध, चाय तो नहीं देते, दूध दिया था उन्होंने, गर्म दूध। हम्म। तो वो जब बांट रहे थे ना, तो मैं उस एक भगत को मैं बोली भाई माँ मैं इतनी दूर से आए हैं पैर उठा के, हम्म। माँ इधर कोई शंका समाधान वगैरह नहीं होगा क्या आज?
ये सत्संग तो देखो भाई, आपको चाहे ये बात बुरी लगे, लेकिन सत्संग तो सबके घर में चलते ही रहे, जिसने नाम ले लिया उनके घर में। बिल्कुल। तो वो मेरे झटाक मेरे पास में बैठ गए, बोले बहन क्या शंका आपकी। मैं कौन बोली से भाई आके शंका बैठ तो गए? वही भाई थे, वो मेरे को नहीं पता था ये जिसके घर में साध संगति हो वही है मनोज, ये। मनोज भाई, अच्छा। हाँ, लेकिन वो बाद में बताया, वो महुआ वाले भगत जी ने मेरे को बताया, बोले ये वही है जिसके घर में साध संगति है। वो अच्छा। मेरे पास में बैठ गए। तो दीदी मैंने उनको कई सारी शंका बताई तो फिर मैंने पहली शंका यहाँ से शुरू कर दी। मैं बोली भाई मेरी पहली शंका ये है, मेरे को ये बता, मेरा आदमी है फौजी और वहाँ में वो उसने तो नाम नहीं ले रखा, वो तो मतलब दसवां से क्या नाम है मेरे को नहीं देगा, और क्या नाम है मैं मेरी सेवा कैसे लगाऊं, मेरे को ये बता, मैं चोरी करके लगाऊं या कैसे लगाऊं, मेरे को थोड़ा सुझाव दे, मैं इस चीज पे शंका में हूँ। तो क्या नाम है उन्होंने वो इसी बात पे मेरे को एक झटाक में उन्होंने जवाब दिया, बोला आपने कहाँ सेवा लगानी। मैं बोली भाई मेरे को सेवा जैसे पवन भाई बुक छपवा रहे हैं, अखबारों में निकलवा रहे हैं, और भी 1000 तरह की वो सेवा कर रहे हैं, तो मेरे को भी अपनी सेवा लगानी है उनके पास में। उनके पास में तो क्या सेवा तो मालिक की लगानी है भाई। फिर उनके थ्रू लग रही है ना हमारी। तो बोला आपको पूर्णतः विश्वास है कि पवन भगत सही जगह पैसा लगा रहा है। मैं बोली बिल्कुल भाई, भले ही मैं 1.5 महीने से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा दिल दिमाग जमीर मेरी आत्मा गवाही दे है कि वो परमात्मा का पाक साफ बच्चा है। तो दीदी उसका मुंह सा उतर गया ऐसे बोलते ही। फिर वो ममता बहन थी, वो भी मेरे पास में वो सोई पड़ी थी, इतना सुन के वो भी उठ गई। वो तो और तो कोई बात सुनाई दी नहीं दी, वो इतना ही सुन के वो भी हड़बड़ा सी की, वो भी तुरंत बोली कि और कहाँ लगाएगा पवन भाई, तो लगा तो रहे हैं। तो बोला पवन भाई क्या कर लेंगे, जैसे ऐड निकलवा रहे हैं, मान लिया एक ऐड निकलवा देंगे, कोई उस ऐड को देखेगा नहीं गा तो पैसे गए ना वेस्ट। तो ऐसे वो बकबक करने लगा, अगर आपको सेवा लगानी है तो साध संगतियों में लगाओ। फिर मैं उसको है ना दीदी मैंने जवाब दिया उसको, मैं बोली भाई ये बताओ पवन भगत जब सही जगह पैसा नहीं लगा रहा, आपका कहना है ये, तो मैं कैसे मान लूं साध संगति वाले मेरे पैसे को सही जगह लगाओगे। और हाँ भाई भगत जी देखो मैं जुड़ी भले ही लेट हूँ, लेकिन मैं शंका समाधान के वीडियो भी और परमात्मा के सत्संग भी मैं 2 साल से सुन रही हूँ। मैंने सारे वीडियो पवन भगत जी के देखे हैं, और मैंने आपको भगत जी आमने सामने तो मैं आज देख रही हूँ, मैंने वीडियो में बिल्कुल मैंने घुटने से घुटना लगाए हुए देखा आपको पवन भगत जी के साथ में बैठे हुए। अगर वो गलत है तो आप मेरी शंका ये दूर करो कि भाई वो पैसा फिर वो कहाँ लगा रहा है, मेरी ये शंका दूर करो आप उसके बिल्कुल पास में बैठ के घुटने से घुटना मिला के आप साथ संगति में हर वीडियो में मैंने देखा, बोला हाँ मैं बैठता हूँ जाता हूँ। तो मैं आप मेरी शंका ये आप दूर करो। फिर क्या बोलना था, फिर वो सावंत देव भगत थे ना, वो आके पास में बैठ गए तो फिर हाँ सुरेश भगत जी उनका नाम मेरे को उनका पता नहीं, मैं उनको वो उधर भी मैं उनको सावंत देव भगत ही बोल रही थी, वो हंस रहे थे। मैंने उनको ये भी बोला, मैं बोली भगत जी ये वाणी है ना, मैंने मेरे पापा से मैं जब से पैदा हुई ना तब से सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैंने अर्थ है ना पवन भाई की वीडियो देख के पता चला कि सावंत देव ये वाणी है और ये इस तरह लागू होती है और इस तरह इस वाणी का ये अर्थ है जी। तो बहन वो तो फिर उसका मुंह सा उतर गया, और उस सावंत देव भगत को देख के थोड़ा बस धीरे धीरे बोलने लग गया। फिर वो उठ के चला गया। फिर उसने उधर कजोड़ भगत थे और भी थे 1-2, उनके पास जाके पता नहीं क्या गटमट करी, उन्होंने एक शब्द गाया, फिर मेरे को बुलाया उधर, आ जाओ मेरी इच्छा ही नहीं थी जाने की, मैं जबरदस्ती मेरे पीछे लग गए सारे। मैं बोली भाई मैं उधर आके क्या बताऊंगी, मैंने तो सारी शंका इस भाई को इधर ही बता दी, मेरे पास में बैठे बैठे, अरे इन्होंने बताना था जो बता दिया, अब उधर क्या बताना है। तो है ना उधर चली गई मैं। फिर देखो कजोड़ भगत जी माइक में शंका समाधान कर रहे, मेरे को एक बार तो अंदर से ऐसी घिनसी पैदा हुई दीदी, सही बताऊं, क्योंकि मैंने उनके पास है ना 2-3 बार शंका अपनी लिख के भेजी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मेरी शंका का कोई समाधान नहीं किया, ना कोई जवाब दिया। सच्चाई का भी मैसेज नहीं भेजते वो, और वैसे पवन भगत के खिलाफ ऊट पटांग मैसेज भेजते रहेंगे। जब काल प्रेरित हो जाते हैं ना तो यही होता है बहन जी। तो एक बार तो मेरी इच्छा सी हो रही थी मैं कि कौन इसको कजोड़ भगत को सीधा यही बोलूं, भगत जी मैंने आपके पास अभी भी आपके व्हाट्सएप में आप वाले में ना आना तो मेरे वाले में यूं की यूं पड़ी है, ताकि मैं दिखाऊं देखो मैंने आपके पास ये शंका लिख के भेजी है,
तो आपने मेरी शंका का तब तो निवारण करा नहीं, और आज आप माइक ले लेके बोल रहे हो। फिर मैं चुप रह गई, मैं छोड़ो ना, ठीक है क्या पूछना है अभी। और एक शंका तो मैंने और तो छोड़ो, और तो छोटी छोटी थी, जैसे एक तो ये थी, मैं जैसे मेहंदी में ये लगाया करती दीदी ऑनलाइन, ये आंवला रीठा शिकाकाई मिला के ये लगाया करती बालों में। तो मैं बोली भगत जी, मैंने पवन भाई का वीडियो सुन लिया शंका समाधान का, ये मैं भी तो चलो मैं नहीं लगाऊंगी, ये मैंने ऑनलाइन मंगवा रखे हैं, ये मेरे पास पड़े हैं, क्या मैं इनको दही में मिला के लगा सकूं? तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मैं चलो ठीक है। एक दो शंका और थी, भाई मेरा घर वाला जैसे जमीन नाम करवा रहा है, तो भाई मैं कपड़ा मेरे ऊपर दबाव बना रहा है, ये भाई मैं क्या करूं? एक दो शंका और यही बताई कि उन्होंने भी ऐसे ही बताया, भाई आप ऐसे हो करो। फिर मैं बोली भगत जी चोरी तो ये भी होगी, मैं एक तरीके से तो मैं बोली मैंने चोरी करके पैसे रख रखे, मैं उनका क्या करूं? बोले अभी तो रखे रहने दो। मैं बोली नहीं, अगर देने हैं ना तो मैं मेरे घर वाले को दे दूंगी, भाई वो मेरे को वापिस देंगे तो मैं लेके रख लूंगी, लगा दूंगी सेवा में। बस ऐसे गोल मोड़ जवाब दे दिया। एक मेरी शंका मैंने ये पूछी, मैं बोली भगत जी 5-7 दिन पहले एक वीडियो आया गुरुजी का, उसमें ग्रुप में आगे भाई क्या नाम है, काल मेरा रूप बना सकता है, और मैं पवन भगत का वीडियो सुना तो पवन भगत जी कह रहे हैं काल परमात्मा का रूप नहीं बना सकता। अगर उसको इतनी शंका समाधान करनी आती होती दीदी पवन भगत जी की, जो खिलाफ तो ऐसे हो रहे हैं तो वो भी दिखाते ना, फिर छोटी छोटी क्लिप मेरे को 1000 दिखाते हैं दिखाते। अब देखो बहन आप इसमें ऐसे संतुष्ट हो जाओ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी ना दिखाया, बस 2 बात बोल के चुप हो गए। हालांकि मेरी शंका तो ये समाधान हो चुकी थी, आपसे भी पूछ लिया था मैंने, एक बार फोन किया था, शायद भूल गए होगे। नहीं, और बाद में मैंने वो फिर वीडियो कई बार भी सुना मैंने वो वीडियो भी। तो उन्होंने क्या जवाब देना था, वही वो बात है, वो सारे भगत कह रहे थे, बोले ये प्रभुता के भुक्खे हैं। बिल्कुल बहन जी, अब तो अहम आ गया उनमें, मैंपन आ गया, इसलिए वो बोलते हैं। इतनी मतलब बेचैनी हो ही रही पूरी रात। मैं तो सारे भक्तों को बोला, वो जो मालिक की परमात्मा की फोटो बना के जो वो कर रहे हैं ना, मैं तो उनको भी बोला, मैं बोली भाई आपको फिर तो अपने स्वार्थ से आ रहे हो, आप तो ये फोटो इधर बेचने के लिए। कौन भाई है सारे? वो प्रदीप है मुकुंदपुर से प्रदीप। बहन जी मैं तो नहीं जानती, खैर चलो। फिर नहीं, वो मना कर गए, बोले बहन मेरे को सही में नहीं पता था, पता होता तो मैं नहीं आता इधर। उन्होंने मना कर दिया जी। मैं बोली भाई ये तो सारे हम तो गलत आ गए, मैं ऐसा ना हो। वो एक गुड़गांव की एक लेडीज, एक भगतनी माँ, एक वो लेडीज गई थी राजस्थान में, वो कौन भगत है वो जो रामदेव भाई ने बोला था, रामदेव भगत जियों के चले गए थे वो चंद्रो बहन गुड़गांव से। वो नहीं आए हुए थे उधर जी। वो साड़ी वाली जो बुढ़िया है ना एक, वो तो आई हुई थी। साड़ी वाली कौन आई हुई थी? वो तकरीबन हर साल झंकी में ही जाती है वो। सविता बहन। हाँ सविता। गोरे से हैं, लंबे से? हाँ गोरी सी लंबी सी, वो उन्हीं के पास ही बैठी थी। वो इधर आई भी नहीं, लेडीजों में बिल्कुल भी नहीं बैठी वो। अच्छा। वो भी आई हुई थी। वो वहीं जयपुर में ही रहते हैं। अच्छा, वो बहन भी कुछ मतलब बता रहे थे क्या? कुछ बताया, कुछ बात हुई उनसे? कुछ नहीं बताया, पर एक दो भगत कह रहे थे, बोले खुल के तो बोल नहीं रही, बाकी इसके आओ भाव से अगर नहीं उसको, वो तो रहती है साथ संख्या में भी है, सारे काम है, पवन भाई के विचारों से परिचित है, तो बोले खुल के नहीं बोल रही। खुल के बोलना वो है कि भाई अगर ये कोई भी बात मन बोलनी है तो खुल के बोलो ना। अगर पवन गलत है तो तुम बताओ कहाँ गलत है। ऐसे कह रहे थे एक दो भगत, बोला ये खुल के नहीं बोल रही, ये दोनों। बहन जी जिनके मन में चोर होता है वो खुल के कैसे बोल सकता है, आप ये बताओ मुझे। मैं बताने अगर ये लोगों को पवन गलत नजर आ रहा है और पवन गलत है तो खुल के बताओ ना कहाँ सी गलत है। वो गलत है नहीं, इसलिए ये लोग उसका सामना कर नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने मालिक का परमात्मा का वो लगाया, मैं चलो 1 घंटे सुन लेंगे या तुम्हारे 2 घंटे सुन लेंगे, भाई 3 घंटे तक चलता रहा दीदी। बाद में वो शब्द गाने लगे, सब कहने लगे ना फिर सारे भगत। अब पवन भगत तो 1000 शंकाओं का तो समाधान करते, पूछते भाई किसी की कोई शंका तो नहीं है। मैं इन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा।
और राजस्थान की सारी लेडीज ऐसे सज धज के मेकअप वो लगा मेकअप नहीं, वो हार श्रृंगार लगा के आई हुई थी। मैं तो बोल रही थी माए अभी पवन भगत जी होते ना सीधा बोलते वेश्याओं की श्रेणी में है महा, इस तरह आई हुई है ये माँ। इन्होंने किसी ने भी नहीं बोला, कोई भगत ने भाई आप ऐसे अरे ऐसी जगह अरे थोड़ा परमात्मा भी बोल देते थे ये चीज, तो परमात्मा भी कहते थे ये कंधे तक का ब्लाउज डाल के आती थी ना कोई बहन, तो बोलते थे यहाँ तक का कलाई तक का ब्लाउज डाल के आना है। ऐसे उनका जिस्म दिख रहा है दीदी। सत्संग में आओगे तो भक्तों का रूप धारण करके आओ, ऐसे नहीं भगत बन के आओ। ऐसे तो उनका जिस्म दिख रहा है, आप जात ध्यान दिख रहे उनके। और वो क्या नाम है इतने वो लगा के आ रही वो हार श्रृंगार। 3 लेडीज ऐसी थी जो मेरे जितनी सी उम्र की थी, बस वो इतनी कोई 35 तक की उम्र की होंगी वो 3 लेडीज ऐसी मेरे को देखने में मिली। उन्होंने कहीं कुछ नहीं, सिंपल वेशभूषा में थी वो 3 लेडीज। वो छोटी उम्र की थी, वो मर्यादा का तो पता नहीं, लेकिन पहन कुछ नहीं रही थी वो। ये जो हार श्रृंगार नाक कान कहीं कुछ चूड़ी वगैरह कुछ नहीं पहन रही थी। बाकी सब ऐसे ही सब बज के आई हुई थी। अच्छा। माँ देख लो है ना, ये कोई बोल रहे हैं और माँ फिर पवन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये ड्रामा है इनका। तो बस इतनी बेचैनी हुई दीदी उसने उस आदमी ने रात को ही मेरे को ये बोल दिया ना कि आपको लग रहा है पवन भगत सही जगह सेवा लगा रहे। मेरे तो उसी टाइम बेचैनी शुरू होगी। मैं तो सारे भगतां से बोलने लगी जो दिल्ली से जितने भी गए थे। मैं बोली भाई इधर हम तो गलत आ गए। बोले क्या हो गया बहन जी? मैं बोली भाई मेरे तो बेचैनी होगी वहाँ, ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, मैं ये तो खिलाफ हूँ पवन भगत जी के, हम तो यहाँ गलत आ गए। मैं जो वह बहन लेके गई थी ना किरण, मैं उसको भी बोला मैं बहन तो पता नहीं करा। बोली नहीं पता हमने तो भाई। मैं देख ले इधर तो और क्या पता माई न फोन करे हैं कि ना करे हैं पवन भगत जी के पास, ये अपनी तरफ से बात बना रहे होंगे। सही बात है। राजस्थान में साध संगति हो 4 कदम दूर और वो ना आए माँ देर सवेर जरूर आते वो। बहन जी ऐसा है ना, अब तो ये इतने खिलाफ हो चुके हैं, इनका क्या भरोसा, यही पकड़वा दे मैनेजमेंट वालों को। हाँ वही तो माँ, ये तो भाई पूरे काल प्रेरित हो गए, बस पूछो ही ना। ये तो क्लियर होगी फिर ये बात। वो तो भाई ने खुद ही बोल रखा है ना, जो गोड्डे के गोड्डा लगा के बैठता है वो भी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कब काल प्रेरित हो जाए। नहीं है। और बहन जी अभी तो देखो परीक्षा का समय चल रहा है और सबकी परीक्षाएं होंगी। अब तो छटनी ऐसे धड़ल्ले से होंगी ना, सब छाट देगा मालिक। ऊपर ऊपर के वो बोला कर ना अपना हरियाणवी भाषा में कि भाई लस्सी तो तड़ा रह जाएगी, ऊपर ऊपर मक्खन मक्खन रह जाएगा। ठीक है, तो न्यू छटनी होएगी। कल से मेरे पास भी कजोड़ भाई फोन कर रहे, मैसेज कर रहे, मैंने ब्लॉक मार दिया। वो 2 महीने से ऊट पटांग मैसेज तो सारा दिन भेजते रहेंगे। मैं तो ब्लॉक कर दिया उनका नंबर। 2 महीने से मेरे को परेशान करके रखा हुआ है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो फेसबुक पे सारी पोस्टों पे मैसेज पढ़ के ना कुछ आनी ना कुछ जानी। अरे मैं तो बोल दिया, पर पवन भाई के वीडियो देखे तो मालिक में इतना ज्यादा विश्वास बढ़ जाए। बिल्कुल मालिक पे। आप ये बताओ ना दृढ़ता कितनी आती है। सही बात है। हद से ज्यादा। और मर्यादाओं में रहने के लिए दृढ़ करना, ये सब चीजें परमात्मा ने पवन भाई के द्वारा ही करवाई। उनमें से कोई कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं जो अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के निकले तो सही। एक हेमराज भगत जी हैं, उन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनको बोल दिया भाई जी आप निकल के दिखाओ ना। बोला कि मेरे बच्चों के खाने पीने का खर्चा दे दो, मैं तो निकल जाऊंगा। मैं कहा चलो 10,000 रुपए मैं दे दूंगी। भाई मैं टाटा बिरला तो नहीं हूँ, लेकिन 10,000 रुपए का तो आपका ओट लूंगी। कहते मेरे 10,000 नहीं है, कम से कम भी मेरा 1 लाख का खर्चा है। मैं 1 लाख का खर्चा भाई 1 लाख का खर्चा करने वाला बाहर नहीं जा सकता है। पवन भाई का बच्चा 5,000 रुपए कमा रहा था, वो 5,000 में 1 महीना निकाल लेती थी। तेरे को तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं। देखो फिर सुबह है ना दीदी, रात तो ऐसे ही बीत गई ना, तो कुछ वो होया, बस ऐसे ही मेरे तो बेचैनी सी हो रही, ना तो नींद आई ना बस सत्संग में मन लगा। सही बताऊं मेरे तो उस भगत की बात पे मेरे तो ऐसी नफरत सी होगी। मैं भैया तो हम तो यहाँ गलत आ गए। मैं तो पूरी रात यूं ही करती रही, मालिक मैं तो नहीं जुड़ी हूँ, मेरे मालिक मैंने तो बताइए, मन तो मुश्किल तो परमात्मा मिला है और मैं ये तो खिलाफ हूँ भाई, यहाँ तो नहीं आना था। सुबह फिर जैसे 4 बजे से पहले की बात है, वो महुआ वाले भगत थे,
वो बोले मेरे घर में 3 दिन की सात संगति होती है हर बार। तो वो उसने फिर सारी बातें बताई। बोला बहन जी ये पूरे काल पे सारे भगत इकट्ठे करके उन्होंने बोला कि आइंदा इनके सात संगतियों में नहीं आना। सारे भगत बोले भाई आगे से नहीं आएंगे, हमने तो पता ही नहीं था भाई ये खिलाफ है। सब ने ऐसे बोल दिया फिर हम नहीं आएंगे भाई इनकी सात संगति में। ये बात क्लियर हुई दीदी। फिर वो एक नया खबेड़ा, वो एक पता नहीं कौन भगत है रविदास करके बोल रहा है मैं भोपाल का हूँ। अच्छा। वो दिल्ली की सारी बहना ने ऐसे ही परेशान कर रहा है, नंबर ले लेके पता नहीं उसका क्या ड्रामा है। मेरे को काम नहीं मिल रहा, मेरे को घर वाले नहीं रख रहे, मेरे को दरबार नहीं लगाने दे रहे हैं। उसने तो वो एक पूनम दासी है कोई, उसने 1000 रुपए दे के तो उधर सात संगति में भेजा, सात संगति करके आ गया। उसके घर जा रहा था, उसने फोन नहीं उठाए होंगे तो फिर मेरे पास फोन कर रहा। मैं तो नहीं जुड़ी थी, मैं तो सोचा है राहुल भगत आए हुए हैं सात संगति में, मैं तो राहुल भगत समझ गए। इतनी प्यार से उनसे सब्सक्राइब करके उनके पास ही बैठ गई। अच्छा। मैं तो राहुल भगत जी हैं, मैं भगत जी मैंने आपके इतनी बार फोन लगाए, आपके फोन नहीं लगते। कुछ नहीं बोला, इतनी चुपचाप सुन रहा। थोड़ी देर बाद बोला आप मेरे को दो आपका नंबर, मैंने दे दिया। मेरे को क्या पता है ये कोई कॉपी राहुल है। अच्छा। बस आज सुबह तो थोड़ी पाट गया, सारी सच्चाई का पता चल गया। किरण बहन ने बताई, बोले उसके फोन में उठाना, ये बोला ठीक नहीं है ये लड़का बोला। हाँ नहीं, बहन मैं तो जी उसको बोल आजकल दिया ऐसे था ही भाई चल रहा है, कोई पता नहीं है। ये मैनेजमेंट वाले भी और कुछ जो मतलब सत्सेवकों में से छटनी हुए भगत है ना, ये काल प्रेरित होके भक्तों को ठगना, गलत बातें करना, ये सब चल ही रहा है। ऐसे लोगों से आप दूर रहो। जिनका ऐसा लगे ना थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच, उनको ब्लॉक कर दिया करो आप। बिल्कुल है। मैं तो उसका ब्लॉक करके उड़ा दिया नंबर। हाँ भाई जी। किसी और बहन का नंबर कोई दिल्ली से है प्रभावती, उसका फोन लेके ना बार बार फोन कर रहा है। मैंने उसकी आवाज सुन ली, पहचान ली। मैं बोली ही नहीं, मैंने उसका भी ब्लॉक मार दिया। अभी उससे बात करी 4 बजे। मैं बोली बहन ये ऐसे ऐसे इसको क्यों घर में बैठा रही है। मैं कुछ दिन पहले एक पर्चा निकला था कि ऐसे ऐसे एक भगत ठग रहा है, ऐसे ऐसे पैसे ले रहा। तो बोली अरे वो तो बहन मेरे से भी ले गया। फिर मैं बोली तेरे को एक ठोकर लगी, अभी भी तू नहीं संभल रही, इसको बैठा रही माँ, इसे एक नया चांद को। और बोली क्या होगा, उसको भी पता नहीं था बेचारी को। बोली ये तो रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं ये रो ना रहा, ये है बस मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहा है ये, और कुछ ना है इसका ड्रामा। काम करने वालों को काम की कमी ना है, और अपने घर वालों से क्यों ये वो करके रुष्ट होके आ रहा है। परमात्मा ने तो बोल रहा है कि चू में भक्ति करनी पड़ेगी, कोई कितना ही परेशान करे, दरबार ना लगाने दे रहे तो क्या होगा, इसके अंदर में तो दरबार है। सही बात है। मालिक तो सबके घट में बैठा है। बिल्कुल। दरबार से ही कुछ ज्यादा भक्ति होगी कि मैं उसको बोली, मैं बोली बहन मेरा आदमी इतना विरोध कर रहा था, बोल रहा था भी नहीं इतना नाम नूम लेना, बूढ़ी हो जाएगी जब करिए भक्ति। मैं तो रो के सत्संग सुने तो मालिक ने मेरे तो लगा दिया दरबार घर में, और मैं तो आराम से कर रही हूँ अपनी भक्ति। बोली ये बात भी ठीक है। फिर मैं बोली इसकी तो ये तो सारी बहनों को ऐसे धक्का खाता फिर रहा है। भगत के पास तो किसी के पास जाता भी नहीं, ना तो उनसे नंबर लेता, ना उन नहीं हूँ कहता आगे भाई मैंने काम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे ये तो वहाँ सारी भगत जो जितनी भी लेडीज है ना उनसे नंबर ले लेके उनके पास फोन कर रहा है। और ऊपर से वहाँ किसी ने बोल रहा है मेरे साथ रमेणी कर लो। मैं ये तो भाई ये तो इसको तो औरत की जरूरत है, भक्ति का कुछ ना है इसका लफड़ा। हाँ कई अपने चक्कर में आते हैं, रमेणी रुमोणी के चक्कर में आते हैं, कई पैसे के चक्कर में आते हैं, कई नौकरी के चक्कर में आते हैं। तो बहन जी यहाँ पे आपको बुगला भगत बहुत मिल जाएंगे। हाँ यहाँ पे बुगले भगत जब 1000 रुपए दे के उसको उधर सात संगति में भेज दिया, वो बोल रही थी मैं तेरे को काम दूंगी, वो जॉब कर रही है कहीं दिल्ली में, अकेली रहती है वो। अच्छा। वो क्या नाम है, पूनम दासी है कोई। अच्छा। मैं तो देखो जानती नहीं उसको। तो उसने फोन नहीं उठाए। वो परसों हमारे साथ आया उधर जयपुर से सोमवार को, तो उसने फोन नहीं उठाए होंगे। फिर किसी और सरोज बहन के घर पहुंच गया, रात उधर बिता के फिर वो तीसरी के आ गया। उसके घर आते ही मेरे पास बार बार फोन कर रहा है। मेरे पास तो किरण का उससे ही फोन आ गया, बोली ये ऐसे ऐसे उसके फोन मत उठाना, वो ठीक नहीं है। मैंने तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था उसका नंबर, उसके फोन से ही करने लग गया। तो ये ऐसे परेशान कर रहा है, मैं देख के दिमाग खराब हो रहा है इसका। और ट्रेन में दीदी इतना समझाया मैंने, सारे तो भगत थे मेरे पास में, हमारे पास में, और हम 5-6 सारी लेडीज थी।
मैंने उसको इतना कहा कि मैं भाई काम करने वालों को कमी ना है, ऐसा तो तू शरीर का धनी ना है, तो खुद ही कह रहा है भाई मेरे से हैवी काम ना होगा। तो मैं देख ट्रेन में कितने लोग ये बिक्री कर करके चले गए, 1000-500 घर में लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा काम कर ले भाई अपना। हाँ थोड़ा काम करने से ही तो उभरेगा, छोटा काम करना सीख ले पहले। सही बात है। अभी तू इतना पढ़ा लिखा है ना, कौन तना एसी रूम में दफ्तर में कागज चीरन की नौकरी देगा भाई। लेकिन ना बंधन है तो ऐसा हो रहा है, मेरी जल्दी सी किसी के घर में शादी हो जाए, मैं घर जमाई बन के रह लूं। अच्छा कौन सा है ये रविदास? पतला सा है, इसको बोला इसको मैनेजमेंट वालों ने मारपीट भी करी थी मेरठ में। वही है, वो किरण ने बताया मेरे को, उसने तो नहीं बताया, किरण कह रही थी। अच्छा ये मैनेजमेंट वालों ने पिटा था, वो उधर हाथ पैर बांध के पता नहीं रेलवे स्टेशन कह रही थी, फाटक बोली उधर फेंक दिया था इसको। और फिर भी अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फिर ऊपर से है ना दीदी, मैंने ट्रेन में सबके सामने इतना समझाया, मैं बोली भाई ये जितने भगत खड़े हैं ना, इनका सबके घर